इंसानों की बस्ती में चले गए थे। वो एक पेड़ पर बैठे हुए थे। एक इंसान आलू बेच रहा था। आलू 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 लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आलू लो। कालू जी, ये आलू क्या चीज है? जरूर कुछ स्वादिष्ट होगा जो ये इंसान इतना जोर लगा लगा कर बेच रहा है। हाँ, है तो कोई काम की चीज। मैं चुपके से एक आलू चुराता हूँ। कालू जी, ध्यान से, मुझे इंसान से बहुत डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन भूख भी तो मिटानी है। कालू कौवा पीछे की तरफ से जाता है और इंसान से छुपकर एक आलू चुरा लेता है। लेकिन इंसान कालू कौवे को देख लेता है। कौवा, काला कौवा मेरा आलू चुरा कर ले गया, नहीं छोड़ूंगा। इंसान कौवों के पीछे भागता है, लेकिन काले कौवे भी तेज थे। वो आलू चुराकर जल्दी से घने जंगल की तरफ भाग जाते हैं। कालू, कालू जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। रोज रोज दाना खा खा कर मैं तो तंग आ गई थी। ये भोजन तो स्वादिष्ट है, लेकिन रोज रोज चोरी करना बहुत मुश्किल है। कालू जी, ये आलू क्या पेड़ों पर लगते होंगे? हाँ, पेड़ पर या फिर जमीन के नीचे। ऐसा भी हो सकता है कि अंगूर की तरह बेल हो। या फिर टमाटर की तरह का पौधा? कल कल देखेंगे कि वो इंसान आलू लाता कहाँ से है। तो वे मजे मजे से आलू खाते हैं। दूसरी सुबह जंगल के सभी पक्षी सुबह सवेरे ही उड़ जाते हैं। कानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो इधर उधर देखती है, एक अंगड़ाई लेती है और अपनी खाली टोकरी उठाकर दाना लेने निकल जाती है। कानू चिड़िया हमेशा तोते और कबूतर के साथ दाना लेने जाया करती थी। तोता और कबूतर हर रोज की तरह बरगद के पेड़ पर बैठे रानू चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। कहीं मुझे देर तो नहीं हुई आने में? देर तो नहीं हुई, लेकिन मौसम खराब है, शायद बरसात होगी, इसलिए हमें आज जल्दी घरों को लौट कर आना होगा। किस तरफ जाना है? पूर्व की तरफ, सुना है वहाँ दाना है। फिर वो तीनों दोस्त पूर्व की तरफ उड़ते हैं। वो तीनों दोस्त उड़ते हुए जा रहे थे कि सामने से काले कौवे आ जाते हैं। हाँ, रोज दाना, कभी हमारे साथ भी आओ। हम खिलाएंगे तुम्हें कोई गाजर, कोई आलू, कोई कद्दू। बहुत स्वादिष्ट होती हैं इंसानों की सब्जियां। नाना कौवे, हम पक्षी इंसानों से दूर ही अच्छे हैं। मुझे तो अभी तक अपना भाई नहीं भूला जिसे इंसान ने पिंजरे में कैद कर लिया था। पौधे, ये जंगल है, इस जंगल में हर रोज कोई ना कोई पक्षी शिकारी के तीर से मारा जाता है। ऐसे डरते रहे तो तुम दाने के सिवा कुछ नहीं खा सकते। गोरी और कालू, आप जाएं, हमारा समय बर्बाद मत करें, हमें देर हो रही है। कमजोर चिड़िया, तुझसे मैंने कोई बात की? ऐसे ही राजहाती मेरी बात में टांग फंसा देती हो। तोते और कबूतर, चलो, वरना मैं जा रही हूँ। वो तीनों दोस्त वहां से आगे बढ़ते हैं। आजकल ये चिड़िया बड़ी बातें करने लगी है। छोटी चिड़िया, बड़ी बड़ी बातें? चलो कालू जी, उस चिड़िया ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया है। दोनों कौवे इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। इंसान अभी अपने घर से निकला ही था कि कौवे पहुंच जाते हैं। इंसान अपनी बैलगाड़ी चलाता है और खेतों की तरफ चलता है। कौवे भी चुपके चुपके इंसान के पीछे पीछे उड़ते हैं। कालू जी, ये तो खेत में पहुंच गया, आलू खेत से मिलेंगे। हाँ, देखती जाओ। तो इंसान भाले की मदद से छोटे छोटे आधे सूखे हुए पौधे जमीन से उखाड़ता है और उन पौधों के नीचे से आलू तोड़ तोड़ कर अलग करने लगता है। आलू जमीन के नीचे होते हैं, मैं समझी कि आलू की बेल होगी। जब ये इंसान यहाँ से जाएगा तो हम आसानी से इंसान के खेत से आलू चुरा कर ले जाएंगे। कौवे ऐसे सलाह करते हैं। इंसान थोड़ी देर में आलू निकाल लेता है और वो आलू लेकर खेत से चला जाता है। जैसे ही इंसान खेत से जाता है, काले कौवे तुरंत खेत में पहुंच जाते हैं और आलू का पौधा उखाड़कर नीचे से आलू निकालकर खाने लगते हैं। कालू जी, ये काम तो बहुत आसान है। ना दाना ढूंढने की चिंता, ना मीठा फल। कौवे बैठे आलू खा रहे थे और दूसरे पक्षी मेहनत से अपना दाना ढूंढ रहे थे। तोते भैया, मुझे तो दाना मिल गया है, लेकिन मुझे अभी एक मीठा फल भी खोज करना है। मीठा
मीठा फल क्या बच्चों के लिए? हाँ, बच्चे मांग रहे थे। तो फिर आप मीठा फल ले आए और हम दाना ढूंढ लेते हैं। वो सब अपना अपना काम कर रहे थे। चिड़िया मीठा फल ढूंढ लेती है। मौसम तो सुबह से ही खराब था। बरसात शुरू हो जाती है। चिड़िया जल्दी से अपनी टोकरी उठाती और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। रानो, अब हमें यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। वो बड़ा पेड़ है, हम सब उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तीनों दोस्त अपना अपना भोजन उठाते हैं और बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश की मीठी मीठी आवाज सुनने लगते हैं। मुझे बारिश में मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, सीधी दिल में उतर रही है। उधर कौवा और कौवी खुद को बारिश से बचाने के लिए किसान के ट्यूबवेल वाले कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, क्या इंसान यहाँ तो नहीं आ जाएगा? ऐसी बारिश में इंसान अपने घरों में रहते हैं। इंसान ऐसे मौसम में चाय पकौड़ा खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और घरों से बाहर कम ही निकलते हैं। कालू जी, ये बाकी के आलू मैं अपनी माँ के लिए ले जाऊंगी। हाँ, मैं भी 2 आलू अपने मामा जी के लिए ले जाऊंगा। मेरे मामा जी को इंसानों की सब्जियां बहुत पसंद है। आलू लो, आलू, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आलू लो। शायद बारिश के कारण सभी ग्राहक घरों को चले गए, अब कोई नहीं आएगा। मैं खेत में जाकर कल के लिए आलू निकाल लेता हूँ। बारिश में जमीन नरम हो गई होगी। इंसान ऐसे सोचकर पास खड़ी अपनी बैलगाड़ी पर बैठता है और खेत की तरफ चलता है। चल चल मेरे बैल, जल्दी चल, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। किसान अपने बैल को जल्दी चलाता है और खेत में पहुंच जाता है। खेत में पौधों के पत्ते पड़े थे, लेकिन आलू नहीं थे। मेरे बाद कौन आया होगा खेत में? कोई तो है, कोई चोर जो मेरे आलू चुराता है। फिर इंसान का ध्यान अपने ट्यूबवेल वाले कमरे में जाता है। कमरे का दरवाजा खुला है, वहाँ कौन हो सकता है? इंसान पिछली दीवार से छुपकर जाता है और दरवाजे से झांक कर देखता है। तो ये काले कौवे अब मेरे खेत से आलू चोरी करते हैं। इंसान पास वाले पेड़ से एक छड़ी तोड़ता है और जल्दी से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। कौवे उड़ते हैं, वो दरवाजे की तरफ जाते हैं। दरवाजा तो बंद था, वो खिड़की की तरफ जाते हैं, लेकिन खिड़की की सिलाखों में इतनी जगह नहीं थी कि वो बाहर जा सकते। चोर को चोरी की सजा जरूर मिलती है, एक न एक दिन चोर पकड़ा ही जाता है। फिर वो इंसान कौवों को छड़ी से मारने लगता है। जाओ जाओ इंसान, मुझे जाने दो, मैं तो कालू जी के साथ आपका खेत देखने आई थी। मेरी पूंछ पर मत मारे, पूंछ टूट जाएगी। इंसान कौवों की खूब पिटाई करता है और काफी देर मार खाने के बाद कौवे अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। अब बारिश कम हो गई थी। चिड़िया, कबूतर और तोता भी अपनी अपनी टोकरियां उठाए घरों को जा रहे थे, लेकिन वो खुश थे क्योंकि उन्होंने बारिश में भी दाना ढूंढ लिया था। कौवे उनके पास से तेजी से गुजर जाते हैं। कौवे की लाल पूंछ देखकर चिड़िया, कबूतर और तोता समझ जाते हैं कि कौवों की जरूर पिटाई हुई है। कौवे सीधे अपने घर जाकर रुकते हैं। बहुत जालिम है इंसान, कालू जी मेरे यहाँ पंख पर मारा है। और मेरी पूंछ तो देखो, मार मार कर लाल कर दी है उस इंसान के बच्चे ने। गोरी, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान ने कहा था कि चोरों को सजा जरूर मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।